आज बाजार में हरियाली देखने को मिल रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। इस बीच प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी एचडीएफसी बैंक के शेयर में आज शुरुआती कारोबार में बढ़त देखने को मिल रही है और स्टॉक 2% से ज्यादा बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने शेयर पर बेहतर प्रदर्शन की राय को बरकरार रखते हुए आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 12 महीने का टारगेट 1150 रुपए रखा है। ये टारगेट कल यानी कि 27 अगस्त के 712 रुपए के बंद भाव से करीब 61% और आज के शुरुआती सत्र के मुकाबले 716 के स्तर के मुकाबले 60.6% की संभावित बढ़त को दर्शाता है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी की ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब बैंक के अगले सीईओ को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जो कहीं न कहीं शेयर के लिए बड़ी चिंता का विषय है। एचडीएफसी बैंक के मौजूदा मुख्य अधिकारी शशिधर जगदीशन का कार्यकाल 26 अक्टूबर 2026 को खत्म हो रहा है। ऐसे में बैंक के पास अगली व्यवस्था तय करने के लिए करीब 2 महीने का वक्त ही बाकी है। ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग मुख्य कार्यकारी अधिकारी के उत्तराधिकारी को लेकर बाजार में काफी समय से चिंता बनी हुई है और इसका असर हाल में शेयर के प्रदर्शन पर भी देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार अगर मौजूदा सीईओ को 3 साल का नया कार्यकाल दिया जाता है तो अनसर्टेनिटीज कम होगी और शेयर को मौजूदा स्तरों से सपोर्ट मिल सकता है और फिर आगे की चाल बैंक के अपने प्रदर्शन पर तय होगी। हालांकि फिलहाल कोई भी ऐसा कदम जैसे मौजूदा सीईओ को सीमित और छोटी अवधि का विस्तार देना बाजार को ये संकेत दे सकता है कि बैंक बदलाव की दिशा में काम करते हुए एडिशनल समय चाहता है और ऐसे में अनसर्टेनिटीज लंबी खिंच सकती है और शेयर पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मैक्वेरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले बैंक की कमेटी संभावित उम्मीदवारों का इवैल्यूएशन करके किसी एक नाम का चयन करेगी। इसके बाद नाम बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा जाएगा। राजीव कुमार की अध्यक्षता वाला निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उम्मीदवार को मंजूरी देकर अंतिम मंजूरी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास भेजेगा। ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग हाल के समय में भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश मिलने के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपॉइंटमेंट की मंजूरी देने में करीब 30 से 35 दिन का समय लग रहा है। मैक्वेरी के मुताबिक फिलहाल शशिधर जगदीशन के कार्यकाल को लेकर 2 संभावनाएं हैं और दोनों ही संभावना लगभग बराबर ही दिखाई दे रही है। पहली संभावना ये है कि जगदीशन को 6 महीने का छोटा एक्सपेंशन दिया जाए। मैक्वेरी के अकॉर्डिंग ऐसा होने का मतलब ये हो सकता है कि बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भविष्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाने पर विचार कर रहा है और नए उम्मीदवार की पहचान करके भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिश भेजने के लिए उसे एडिशनल टाइम भी मिल जाएगा। हालांकि इस सिचुएशन में नेतृत्व बदलाव को लेकर अनसर्टेनिटीज और लंबे समय तक बनी रह सकती है। नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी अपनी जिम्मेदारी संभालने और बैंक के कामकाज को समझने में वक्त लग सकता है, जिससे एचडीएफसी बैंक के शेयर पर आगे भी दबाव रहने की आशंका है। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस पूरे गवर्नेंस मैनेजमेंट के जो चेंजेस का इम्पैक्ट है वो शेयर पर कितना और कैसे देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। बाकी आप हमें कमेंट्स में ये लिखकर बताइए कि क्या एचडीएफसी बैंक के शेयर आपके पोर्टफोलियो में शामिल है या नहीं।